मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी की जायदादों के तहफ्फुज़ और महकमा आरटीसी को फायदामंद बनाते हुए खोई रौनक पर लाना मकसद। जिस एतमाद से जिम्मेदारी दी गई हर हाल में निभाऊंगा। एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन। आरटीसी चेयरमैन के ओहदे का लिया जायजा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होने वाले मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन फराहम करने के लिए इक़दामात। मरीजों को होगा फायदा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। एमएलए शकील आमिर की दूरअंदेशी। बोधनवा जिले के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ओहदेदारान का म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल के हमरा एनएसएफ ग्राउंड का दौरा। दलित व मादिगा तबकात का वीडीसी कमेटी ने किया बाइकाट। देहाती अवाम का कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज। इंसाफ की कलेक्टर से गुहार। अब खबरें तफसील से। आरटीसी की जायदादों को किसी भी सूरत में फरोख्त नहीं किया जाएगा। इदारे को फिर से पुरानी रौनक पर लाया जाएगा। टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। अवाम के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। एशिया में अव्वल दर्जे पर रहने वाला इदारा किस लिए नुकसान में है, इस बारे में तज्जिया करने का इजहार किया। टीएसआरटीसी चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिए निजामाबाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को एमएलसी के कविता ने मुबारकबाद दी। बस भवन में एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने टीएसआरटीसी चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में एमपी सुरेश रेड्डी, वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलएस बीगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी और एमएलसी वीजी गौड, साबिका एमएलसी आकुला ललिता, निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हर रोज 13 करोड़ की आमदनी हासिल करने वाला आरटीसी इदारा कोरोना की वजह 3 करोड़ में पहुंच गया और अभी अभी उरूज पर आ रहा। फिलहाल 10 करोड़ आमदनी हासिल हो रही और इस सख्त मेहनत करने की आदत रखने वाला सज्जनार आरटीसी एमडी की हैसियत से मुंतखब होने का इजहार किया और इदारे की आमदनी को फिर से 13 करोड़ से 14 करोड़ में लाने की एमडी ने बात बताई और मुलाजमिन की 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल होने का इजहार किया और आरटीसी को अवाम की चाहत काफ़ी ज़रूरी होने की बात बताई और देही इलाकों में आरटीसी की खिदमात को फिर से आगाज़ करने और 100% हिफाजती सफ़र के जरिए बसों को चलाने का इजहार किया। 13 కోట్ల ఆదాయం 3 కోట్లకు దిగజారిపోయింది। 10 కోట్ల 3 కోట్లు ఇన్కమ్ వచ్చింది। అలా 3 కోట్లు వస్తుంది మనకు। కరోనా తర్వాత మా కార్మికులు కానీ మా అధికారులు కానీ వారందరి సహకారంతో మళ్ళీ మ్యాక్సిమం 20 అయితే ఉంది। ఇప్పుడు 10 crores వస్తుంది మనకు। 13 కోట్ల ఆదాయంతో అతి త్వరలో 13-14 crores దాకా అచీవ్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంది। విషయం ఏంటంటే సంస్థ చాలా పెద్దది। కార్మికులు కూడా కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు। వాళ్లకు వేతనాలు ఇవ్వాలన్నా, ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలన్నా, గతంలో పిఆర్ఎస్ ఇవన్నీ మేము కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎండి గారు, చైర్మన్ గారు మాకేదో సౌకర్యం కలిగిస్తున్నటువంటి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా నాకు తెలిసింది। నాకు
తప్పకుండా వారు కష్టపడే వ్యక్తి ఎండి గారు. నేను కష్టపడే వాళ్ళను కాదు తెలియదు, కానీ ఆ కష్టం ఏదైతుందో వారి సహకారం నా సహకారంతో తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పూర్తి అండదండలతో వారి ఆశీర్వాదంతో ఈ యొక్క गांव के वीडीसी कमेटी की ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी। मोते दलित संगमों के कायदीन का बयान। दलित खानदानों का बाइकाट करने वालों पर कानून के तहत इक़दाम लेने का जिला कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। दलित और मादेगांव व माला तबकात के खानदानों को वीडीसी कमेटी मेंबरान बाइकाट करने का एहतजाज करते हुए वेलपुर मंडल मोते गाँव के दलित जिला मुस्तकर में कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर मुतासिरा दलित संगमों के मेंबरान ने कहा कि गांव में तमाम तबकात की ज़मीन पर धोबी घाट की तामीरात के लिए वीडीसी कमेटी ने फैसला लिया और जिस तबके के पेशे को अपनी तबकों के अफराद अंजाम देने की बात बताई, मगर धोबी तबके के अफराद उन्हें छूत छात की नज़र से देखते हुए दलितों के कपड़ों को ना धोने का इजहार किया और उनके फैसले की वीडीसी कमेटी भी तायद करने पर दलित संगमों के कायदीन ने सख्त मजम्मत की और इसके लिए तमाम तबकात की ज़मीन पर धोबी घाट कायम करने का एतराज़ किया गया, जिससे वीडीसी मेंबरान ने दलित तबके को कमज़ोर नज़र से देखते हुए दलितों के किसी भी कारोबार को अंजाम ना देने बोधन खिलाड़ियों को हुकूमत ने खुशखबरी दी। NSF ग्राउंड ज़मीन को स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हवाले किया, जिससे ओहदेदार ने इस ज़मीन का मुशाहिदा किया और तरक्याती कामों का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़। बोधन शहर के शकनगर में वाक़ई ग्राउंड का स्पोर्ट्स महकमे के ओहदेदारों ने जायज़ा लिया। ज़िला स्पोर्ट्स ओहदेदार के तहत ओहदेदारों की टीम ने पीर के रोज़ ग्राउंड का मुशाहिदा किया और बोधन शुगर फैक्ट्री की तहवील में मौजूद इस ज़मीन को हुकूमत हाल ही में स्पोर्ट्स महकमे के लिए तब्दील की और 8 एकड़ 35 गुंटे ज़मीन का तबादला करने पर खिलाड़ियों ने सताइश जाहिर की। इस ज़मीन पर किए जाने वाले तामीराती कामों व सहूलियात के बारे में ओहदेदारान से बातचीत की। इस मौके पर ज़िला स्पोर्ट्स ओहदेदार ने कहा कि ग्राउंड में खेलों को अंजाम देने के लिए सहूलियात का फुकदान है। इस बारे में ओहदेदारों की टीम का मुशाहिदा करने का इजहार किया और बोधन शुगर फैक्ट्री की तहवील में मौजूद इस ज़मीन को स्पोर्ट्स महकमे में तब्दील करने पर मसरत जाहिर की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सोहेल, म्यूनसिपल कमिश्नर रामालिंगम, तहसीलदार गफ्फार मियाँ, NSF ओहदेदार विश्वनाथ व दिगर ने शिरकत की। కూడా మాకు లెటర్ పెట్టారు, సార్ మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నట్టు ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నది కాబట్టి మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోమని చెప్పేసి మేము చేసుకోలేదు. మేము ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ నుంచే వచ్చాము, స్పోర్ట్స్ గవర్నమెంట్ మనకు ఇక్కడ మన శాట్స్ చైర్మన్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, వెళ్ళి మీరు ఇన్స్పెక్షన్ చేసేసి రిపోర్ట్ పంపండి అని చెప్పేసి హైదరాబాద్. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి సార్, వీటిలో ఇవి యూటిలైజ్ అవుతాయా మళ్ళీ? అంటే అది ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ ఇంతకుముందు మనకు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు చేశారు, తర్వాత వాళ్ళు పిఆర్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆ పిఆర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వర్క్ కంప్లీట్గా కాలేదు కాబట్టి ఇది మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదని చెప్పేసి మేము అట్లనే పెట్టాం శాట్స్ నుంచి. కానీ యాక్చువల్గా అప్పుడే మళ్ళీ మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింటే మేము ఏదో విధంగా చేసి దాన్ని మేము కంట్రోల్ చేసేసుకుంటుంటే ఆయన కాంట్రాక్టర్ కూడా మనకు అందుబాటులో లేకుండా అయిపోయాడు. जंगलात को काटते हुए गैर मजाज लकड़ी मुंतकिल करके करोड़ों रुपयों की लूटमार कर रहे लकड़ियों के स्मगलर्स पर इक़दाम ना लेते हुए जंगलाती ओहदेदार गैर मजाज तरीके से बंजर ज़मीनों को छीन रहे। तेलंगाना ज़राअत मजदूर संगम कायद P वेंकट रामलू का बयान। ज़राअत करने वालों पर ज़्यादतियाँ करते हुए फर्जी केस बनाकर खौफ व हिरासानी का शिकार करने का क्या इज़हार। बंजर ज़मीनों के मसाइल की यकसुई करने तेलंगाना ज़राअती मजदूर संगम तमाम ज़िलों के DFO ऑफिसों के पास धरने मुनज़्ज़म कर रही और ज़िला DFO ऑफिस के सामने तेलंगाना ज़राअत मजदूर संगम ज़िला कमेटी के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। संगम ज़िला सदर व सेक्रेटरी A गंगाधर P वेंकट रामलू ने कहा कि माजी में वज़ीर आला ने कई मरतबा बंजर ज़मीनों के मसाइल की यकसुई करने का इज़हार किया, मगर अभी तक अपने वादे की पासबानी नहीं की और 2006 जंगलाती कानून के मुताबिक हुकूक सनदें लिए बंजर ज़मीनों के किसानों को ज़राअत करने का हक हासिल है, मगर जंगलाती ओहदेदार उन ज़मीनों को अपनी बताते हुए उन पर ज़्यादतियाँ करते हुए जालिमाना तरीक़े से उनकी ज़मीनों को छीन लेने का इज़हार किया और अवाम को ग़िज़ाई अजनास दे रही ज़मीनों पर पैरों से और JCB से
जमींदोज करते हुए अपनी जगहों पर गड्ढे खुदवाकर पौधों की शजरकारी करने की नाइंसाफी का शिकार करने की बात बताई। దాడులతో పాటుగా రెవెన్యూ భూమి నుంచి పట్టాలు పొందినటువంటి రైతుల దగ్గర కూడా ఆ భూమిలో వేసిన పంటని ధ్వంసం చేసి అందులో మొక్కలు పెడతా ఉన్నారు. అది మొక్కలు పెడుతున్నటువంటి పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు. అది రెవెన్యూ భూమి ఫారెస్ట్ భూమి అనేది జాయింట్ సర్వే చేసి తేల్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది. అది తేలిన తర్వాతనే తప్ప మీ మధ్యలో అనవసరంగా ఆ పంటల భూమికి పోవద్దు. 2006 అటవీ హక్కుల చట్టం ప్రకారం మైదాన ప్రాంత గిరిజనులకు ఏజెన్సీ గిరిజనులకు హక్కుపత్రాలు ఇచ్చారు. ఆ అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని కూడా కాపాడాలని, హక్కుపత్రాలు పొందినటువంటి రైతాంగాన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దని, వాళ్ళ పంటల్ని ధ్వంసం చేయొద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ధ్వంసమైన टेलीमेडिसिन की सहूलियत से जिले की आवाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात करते हुए ज़रूरियाती इलाज व मशवरे हासिल कर सकती है। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी का बयान। इलाज की सहूलियत से आवाम को और भी ज़्यादा मुस्तफ़िद करने के लिए हुकूमत टेलीमेडिसिन प्रोग्राम को पेश किया। सरकारी जनरल दवाखाने में टेलीमेडिसिन की सहूलियत का कलेक्टर के हाथों आगाज़ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि ज़िले के आवाम को आसानी से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मुलाकात के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली सहूलियत टेलीमेडिसिन ही होने का इजहार किया। PHC और CHC से मरीजों को दवाखाने में लाने की ज़रूरत नहीं और मरीजों को लाए बिना ही मुतल्लिका स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मरीजों के मुतल्लिका तमाम मुआयनों का मुशाहिदा करते हुए उन मरीजों को कौन सी दवा दी जाए और इस दवा का किस तरह इस्तेमाल किया जाए बताने का इजहार किया और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ये एक सुनहरा मौका होने की बात बताई और निज़ामाबाद दवाखाने को आए बिना ही टेलीमेडिसिन के ज़रिए मरीज़ डॉक्टर से बात करते हुए अपने मसाइल की आगाही देते हुए इलाज हासिल करने का मशवरा दिया और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेलीमेडिसिन के बारे में फ्लैक्सी लगाते हुए आवाम को मालूमात देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बालराज, इंचार्ज DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम, डॉक्टर जे तिरुपति राव, डॉक्टर विशाल व दीगर ने शिरकत की। కూడా ఈజీగా ముఖ్యంగా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ను కలిసే విధంగా మనం టెలిమెడిసిన్ ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక మంచి ప్రోగ్రాం. ఇందులో ఈ టెలిమెడిసిన్ ప్రోగ్రాంలో అంటే మామూలుగా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని కలవడానికి వారి దగ్గర వారి యొక్క హెల్త్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకొని వాటికి సంబంధించిన మెడిసిన్ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. అంటే పేషెంట్ డైరెక్ట్గా రాకపోయినప్పటికీ కూడా వారు PSC లేదా CSC నుంచి అక్కడ నుంచి అటెండ్ అవుతాయి. ఇక్కడ అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నుంచి అటెండ్ కావడం జరుగుతుంది. మనకు అంటే రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు వారికి అందుబాటులో ఉండడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ పేషెంట్ CSC నుంచే వారికి సంబంధించిన వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చెప్పినట్లయితే ఇక్కడ డాక్టర్ వారికి సంబంధించిన అన్ని పారామీటర్స్ ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత వారికి ఫర్దర్ కోర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఏ విధంగా తీసుకోవడం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఇక్కడ నిజామాబాద్ వరకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. అందులోనూ మీకు అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఒకవేళ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కావచ్చు లేదా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కావచ్చు నిజామాబాద్కి రావడము మళ్ళీ ఇక్కడ డాక్టర్ని రావడం ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా కాకుండా మీరు ఈ టెలిమెడిసిన్ ద్వారా డైరెక్ట్గా మీరు డాక్టర్ గారిని చూస్తూనే మాట్లాడవచ్చు, మీరు మీ యొక్క ప్రాబ్లం చెప్పొచ్చు. అయితే ఇది ప్రీ బుకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అంటే ప్రతి PSCలో కూడా మేము దీని యొక్క టెలిమెడిసిన్ యొక్క షెడ్యూల్ను क्लियर ఒక ఫ్లెక్సీ రూపంలో పెట్టబోతున్నాం। 74 सालों के आज़ाद हिंदुस्तान में हुक्मरानों ने मजदूरों के आंखों से आंसू भी नहीं पहुंचे। IFTU रियासती सदर V माला कृष्णा ने अफसोस जाहिर किया। अपने मुल्क के नाम से इख्तिदार पर आई BJP सरकार बैरूनी ममालिकों के सरमाया का खैर मकदम करते हुए हिंदुस्तान के हिफाजती शोबे को कमजोर करने का इजहार किया। नरेंद्र मोदी के मजदूर मुखालिफती तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए निज़ामाबाद शहर के सरकारी ITI ग्राउंड से RR चौरास्ते से होते हुए लेबर ऑफिस तक रैली निकालते हुए लेबर ऑफिस के सामने भारी धरना मुनज़्ज़म किया गया। IFTU के तहत लगाए गए धरने में लेबर ओहदेदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर IFTU रियासती सदर V माला कृष्णा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी शोबों के इदारों को प्राइवेट में ना देने की ख्वाहिश जाहिर की और मजदूर तहरीक चलाते हुए हासिल किए 44 मजदूर कानून को 4 कोर्ट्स में तब्दील करते हुए मजदूरों को गुलामियों में तब्दील करने की
साजिशों को फौरन रोक देने का मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मजदूरों को मुस्तकिल करने और एक ही काम के लिए 2 तरह की तनख्वाहों को देना ठीक न होने का इजहार किया और मजदूरों को नाइंसाफ़ी का शिकार करना ठीक न होने की बात बताई। सुप्रीम कोर्ट 2016 अक्टूबर 26 तारीख को मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहें देने के अहकामात देने पर इन अहकामात को अमल में लाने का मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया। సవరించినటువంటి కోట్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని, అంతేకాదు ఈ చట్టాలు తయారు చేసిన తర్వాత రాష్ట్రాలు దానికి సంబంధించినటువంటి నిబంధనలను రూల్స్ని తయారు చేయాలని చెప్పి ఆదేశించింది। అందుకే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ చట్టాలను అమలు చేయకుండా ఉండడానికి గాను నియమ నిబంధనలను తయారు చేయకూడదనేటటువంటి డిమాండ్తో ఇవాళ ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం। మొదటగా 4 కోట్లను రద్దు చేయాలి, నిబంధనలు కూడా తయారు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండాలనేటటువంటి డిమాండ్తో పాటు ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమల్ని ప్రైవేటీకరించకూడదనేటటువంటి డిమాండ్ ఉంది। फरीज़ा अकामत दीन उम्मत मुस्लिमा की मुसलसिल जदोजहद और कुर्बानियों का मुतखासी तलबा और नौजवान मुतफ़िकीन जमात इस्लामी हिंद आरमूर के खुसूसी इजलास से जनाब अब्दुल रकीब हामिद लतीफ़ी रुकन मजलिस शोरा जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना का खिताब। मुल्क में मौजूद उम्मत मुस्लिमा के तलबा और नौजवान मुल्क के लिए अजीम सरमाए की हैसियत रखते हैं। उम्मत मुस्लिमा में नौजवानों का बिगाड़ उम्मत का बिगाड़ साबित होता है। आज के इन हालात में अकामत दीन के फरीज़े को अंजाम देने के लिए नौजवान और उम्मत मुस्लिमा के अफराद की मुसलसिल जदोजहद और क़ुरबानियों की ज़रूरत है। जमात इस्लामी हिंद मुल्क में उम्मत मुस्लिमा में इस बात का शऊर बेदार करती आ रही और तलबा व नौजवानों को इसके लिए तैयार करती है और उम्मत मुस्लिमा को अपने फ़र्ज़ मनसबी की याद दिला रही। जमात इस्लामी मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देती आ रही। उन्होंने इजलास में मौजूद तलबा और नौजवानों और मुतफ़िकीन से खिताब करते हुए कहा कि जमात से वाबस्ता हो और तहरीक की इस जदोजहद में शामिल होकर इस अजीम फरीज़े को अंजाम देने में अपना माल, वक्त और सलाहियत कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्हें जमात से वाबस्ता होकर ज़िंदगी गुजारने की जानिब अहादीस के हवालों से तवज्जो दिलाई। मोहम्मद मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम ज़िला जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद रूरल ने नौजवानों से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को मुआशरे की तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी इस्लामी नहज पर गुजारना चाहिए। उन्होंने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो दीन इस्लाम की मुखलिसाना पैरवी करे और इस समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिशें करे। तलबा और नौजवान इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं। तलबा और नौजवानों को आला तालीम हासिल करने और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की जानिब तवज्जो दिलाई और अपनी सलाहियतों को ग़लबे दीन के लगाने पर जोर दिया। असलम बिन मोहसिन अमीर मकामी जमात इस्लामी आरमूर ने इख्तितामी कलमात पेश किए। उन्होंने जमात के दावत दीन और उसके तरीक़ेकार को वाज़ेह किया और मुख्तलिफ सरगर्मियों की उन्होंने वजाहत की। इस मौके पर उन्होंने हाज़िरीन मजलिस से ख्वाहिश की कि वो जमात से वाबस्ता होकर इस जदोजहद में शामिल हो और इस जमात के मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने और इसमें अपने आप को शामिल करने की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई। मोहम्मद वाजिद नाजिम शोबा इस्लामी मुआशरे ने तिलावत व तर्जुमानी के ज़रिए प्रोग्राम का आगाज़ किया। मोहम्मद मुबीन कारकुन ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। खालिद, मुजाहिद, अतीक, रफ़ी और साजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और प्रोग्राम के इंतज़ामात किए। अब्दुल जब्बार रुकन जमात की दुआ के ज़रिए प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। और हमारे नौजवान किस तरफ किन किन चीज़ों में मुलव्विस हैं, हमें गौर करने की जरूरत है कि नौजवान, आज का नौजवान अगर हम देखते हैं तो देखिए कि उसको पहले ये था कि अगर बच्चा नौजवान किसी की सोबत में जाता तो माँ बाप जो सो टोकते थे कि वो सोबत अच्छी नहीं है बेटा, उसकी सोबत छोड़ दे। ईमान का भी दावा कर रहा हूँ, इस्लाम के लिए मर मिटने का भी दावा कर रहा हूँ। ये दोनों नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। दो इमारतें हैं, किस इमारत की ईंट हमको बनना है?
एक शैतान की पार्टी है हिजबुल शयातीन और एक है हिजबुल्लाह। तौहीद की बुनियाद पर जो पार्टी उठती है वो अहले ईमान की पार्टी हुआ करती है। जो अहले ईमान है वो हिजबुल्लाह है। इसीलिए जीना है, इसीलिए मरना है, इसीलिए मेरी जवानी है, इसीलिए मेरी जिंदगी है, इसी के लिए मेरी आल औलाद है। हमारे मुल्क की खूबसूरती अनेकता में एकता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वालों को जोड़ने वाला गुलदस्ता हमारा मुल्क भारत है। और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए गणेश रथ जुलूस इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। मेयर नीतू किरण व TRS ज़िला माइनॉरिटी सेल सदर नवीद इकबाल व दीगर का खिताब। शहर में गणेश विसर्जन, रथ जुलूस व गणेश त्यौहार का पुरअमन इख्तिताम हुआ। शहर के पुलांग चौराहे पर गणेश जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाते हुए जुलूस में शरीक भक्तों में पानी, फल और मशरूबात तकसीम किए गए। ये इस्तकबालिया कैंप TRS ज़िला सदर नवीद इकबाल व TRS कॉरपोरेटर मोहम्मद अकबर हुसैन की जानिब से लगाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इनके अलावा TRS रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, D शेखर, अकरम अली, अमजद खान, M रहीम, सैयद शमशाद, नवाब बिन अली, मिर्ज़ा वसी बेग, शेख अली साबरी, मोहम्मद इनायत अली, सैयद महमूद मिर्ज़ा, ताहिर बेग, मोहम्मद बसीर और फजलुर रहमान व दीगर भी मौजूद थे। मेयर नीतू किरण ने इस्तकबालिया कैंप का आगाज़ किया। मेयर व तमामी शुरका ने गणेश भक्तों में पानी, फ्रूट और मशरूबात तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए जिम्मेदारान ने बताया कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और मुख्तलिफ फूलों से बने वाला गुलदस्ता है, जिसकी खूबसूरती मुख्तलिफ फूलों से ही होती है। और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए कैंप कायम करने का इजहार किया। विसर्जन के मौके पर सब निज़ामाबाद के आवाम को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इतने अच्छे मौके पर जो नवीद इकबाल साहब जो हर एक प्रोग्राम में उनका जो दस्तक देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े पैमाने से अच्छे तरीके से उन्हें प्रोग्राम करते हैं। इसी तरीके से आज भी जो गणेश विसर्जन का प्रोसेसन जाता है, उन लोगों के लिए, वो भक्तजनों के लिए उन्होंने फल और पानी का यहाँ प्रबंध किया है। जगन्नाथ के मौके पर हमारे हिंदू भाइयों के पुरअमन विसर्जन के लिए हम जो है इस किस्म के अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम दोस्ती के ऊपर एक शेर के ज़रिए मैं इस प्रोग्राम की इफ्तिताह का जो है इजाज़त चाहता हूँ कि दर्द इतना हो के मुक़द्दर जवाब दे, ख़तरे से हो सवाल, दर्द इतना हो कि मुक़द्दर जवाब दे, ख़तरे से हो सवाल तो समंदर जवाब दे, मुल्क में हो ऐसी एकता कि मंदिर से हो सवाल तो मस्जिद जवाब दे। मेरे भाइयों, आज हम हिंदू भाइयों को गणेश निमज्जना के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा मुल्क एक अमन का गहवारा है, मुख्तलिफ तहज़ीब और मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों का एक मुकम्मिल गहवारा है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोस्ती की तहज़ीब की मिसाल हज़ारों साल सदियों पुरानी है। हर मुल्क में किसी ईदैन के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर एक दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर ईद के मौके पर हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो या क्रिश्चियनों की हो, 2 दिन की छुट्टी दी जाती है ताकि हम खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत। कौमी एकजहती और भाईचारगी के फ़रोग़ के लिए सीनियर कॉरपोरेटर TRS जनाब मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की खिदमत व काविश मिसाली। मेयर नीतू किरण का बयान। निज़ामाबाद शहर में 10 रोज़ा गणेश त्यौहार के अख्तिताम के मौके पर निकाले जा रहे गणेश रथ जुलूस में शामिल भक्तों के लिए हस्बे रिवायत सीनियर कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 M कुद्दूस ने ख़दीम टू टाउन पुलिस स्टेशन, बड़ा बाज़ार, वाटर टैंक के पास फ्रूट व पीने के पानी की बोतलों व पैकेट्स की तकसीम के लिए सेंटर कायम किया, जिसका इफ्तिताम मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर ने गणेश भक्तों में फ्रूट्स तकसीम करते हुए किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण शेखर ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि निज़ामाबाद शहर में निकाले गए गणेश रथ जुलूस में शामिल भक्तों के लिए कॉरपोरेटर M कुद्दूस ने गुज़िश्ता 10 सालों से फ्रूट्स व पीने के पानी की सरबराही अमल में ला रहे काबिल सताइश व काबिल तखलीद इक़दाम है, जिसके लिए कॉरपोरेटर M कुद्दूस काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर M कुद्दूस हमेशा फलाही प्रोग्रामों में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, तरक्याती काम हो या हरितहरम शजरकारी प्रोग्राम हो। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोरोना क़वानीन पर अमल करते हुए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। सीनियर कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए काम करते चले आ रहे। हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर फ्रूट व पानी तकसीम कर रहे। उन्होंने कहा कि हर दो तबक़ात को चाहिए कि वो एक दूसरे की ईदों त्योहारों में शामिल होकर खुशियाँ मनाएं। उन्होंने गणेश जुलूस को पुरअमन तौर पर गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। क़ब्ल कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस ने मेयर बल्दिया नितिकरण शेखर और नॉर्थ मंडल सदर चांद पाशा की आमद पर शॉल पोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर एम ए मुजाहिद एनआरआई, नोडा चेयरमैन अख्तर अहमद, TRS कायदीन दंडू शेखर, एम ए जलील, रफ़ी कुरैशी, कॉरपोरेटर धर्मपुरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज यहाँ हमारे कॉरपोरेटर साहब खुद्दूस साहब ने आज फूल, फ्रूट्स और पानी का इंतज़ाम जो किया है, जो लोग विनायक के जो मूर्ति ले जाते हैं विसर्जन के लिए, उन सब के लिए प्रोसेशन में कौन लोग जाते हैं उन लोगों के लिए फ्रूट्स और पानी का इंतज़ाम कर चुके हैं। उन्होंने ये काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं फिर भी उनका जो जज्बा है बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उम्र का भी बाजू को रखकर उन्होंने सब कार्यक्रम हर त्योहार होने दो ऐसे सबके लिए अच्छे काम करने के लिए कभी भी आगे आते हैं। और पानी का इंतज़ाम किया हूँ। मेरा मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर एक साथ रहें और जो है सो अपनी अपनी ईद को खुशियों से मनाएं। और इसी वजह से मैं जो है सो पानी और फ्रूट का इंतज़ाम करते हुए हम ये बताना चाह रहा हूँ कि हम भी आपके साथ आपकी ईद में हम लोग भी शामिल हैं, आपके साथ हैं। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी ईद मनाइए और जुलूस को पूरा मन गुजारने की कोशिश करिए। हम सब आपके साथ हैं। दरगाह हजरत सैयद जलाल बुखारी बोधन के 3 रोज़ा उर्स की तैयारियां तेजी से जारी। 23, 24 और 25 सितंबर मनाई जाएगी उर्स तकरीब। ज़ायरीन के लिए दरगाह पर दरगाह कमेटी की जानिब से वसी इंतजामात किए जा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए औलिया अल्लाह से फैज़ व बरक़ात हासिल करने की दरगाह कमेटी जिम्मेदारान की अक़ीदतमंदों से अपील। बोधन शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद जलाल बुखारी है, जहां हर रोज़ बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद, जिनमें ख़वातीन व मर्द शामिल होते हैं, दरगाह पर हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हर साल दरगाह जलाल बुखारी की उर्स तकरीब जोश, अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है और इस उर्स तकरीब में न सिर्फ बोधन बल्कि अतराफ व अकनाफ के देहातों के अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में उर्स के मौके पर हाज़िरी देते हैं और दरगाह पर नियाज व नजराने पेश करते हैं। इस साल दरगाह हजरत जलाल बुखारी का 3 रोज़ा उर्स 23, 24 और 25 यानी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को मनाया जाएगा। उर्स के खुसूस में उर्स कमेटी, जिनमें कमेटी सदर मोहम्मद यूनुस पटेल, नायब सदर मोहम्मद मुकरम अहमद, मोहम्मद इब्राहिम खान, फ़हीम खान, सना पटेल, खुर्रम अली, खादर खान और सालम चौश व दीगर शामिल है की निगरानी में उर्स के मौके पर ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात, पीने का पानी, बैतुल खला और ट्रैफिक बहाल रखने वो दीगर बातों पर ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे। कमेटी ज़िम्मेदारा ने बताया कि 23 को संदल माली होगा और 24 को ख़वाली का प्रोग्राम है, जिसमें मुल्क के मशहूर ख़वाल अपना कलाम सुनाएंगे और 25 को समा होगा। संदल माली सुजाता नशीन की क़यामगाह से निकाला जाएगा। साल गुज़िश्ता कोविड के संगीन हालात के पेश नज़र उर्स तकरीब मुख्तसर मनाई गई। इस साल उर्स तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। अक़ीदतमंदों से शिरकत करने और कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पाबंदी करने की अपील की। हर साल की तरह इस साल भी संदल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। पिछले साल पैंडेमिक की वजह से मुख्तसर मुफीद तरीके से किया गया था। इस साल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से मास्क और सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस रखते हुए
ये संदल उर्स मनाया जा रहा है। 23 तारीख को संदल अलहाज अहमद अब्दुल मक़दूर साहब के घर से रवाना होकर गश्त कर 4 बजे रात को सुबह में चढ़ेगा। 24 तारीख को खवाली होगी पत्थर मस्जिद के सामने। आलीशान पैमाने पर खवाल लाए गए हैं कानपुर से। मास्क और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि शिरकत करें और सवाब दायरे हासिल करें। 31वें डिवीज़न MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की मुल्क की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ पर हाज़री। दरगाह पर अकीदत की चादरें पेश की। अमन, सलामती, खुशहाली और मुल्क व दुनिया से कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरकत का सरचश्मा अजमेर शरीफ पर हाज़री देने से रूहानी सुकून हासिल होने का मुनव्वर अली का इज़हार। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मुल्क की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पर दुनिया भर से अकीदतमंद बिला लिहाज मजहब हाज़री देते हैं और फैज़ व बरकत हासिल करते हैं। शहर के 31वें डिवीज़न कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने अपने साथियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाज़री दी और अकीदत की चादरें पेश की और तबरुकात हासिल किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की जानिब से मुल्क की सलामती, खुशहाली, भाईचारगी और जानलेवा वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनव्वर अली ने बताया कि औलिया अल्लाह के आस्ताने बिला लिहाज मजहब फैज़ व बरकत का सरचश्मा है और बिला लिहाज मजहब हर कोई यहाँ हाज़री देता है और दरगाह अजमेर शरीफ गंगा जमनी तहजीब का मजहर है। यहाँ हाज़री देने से रूहानी सुकून व फैज़ हासिल होने का इज़हार किया। तेलंगाना रियासत में तरक्याती व बहबूदी स्कीमात के अमल में वज़ीर आला KCR के तरीक़ेकार से अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रही। बीजेपी रियासती सदर B संजय का बयान। मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात के नामों को तब्दील करते हुए अपने कामों को अंजाम देने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। कामारेड्डी ज़िला एर्रा पहाड़ गाँव ताड़वाई के करीब बंडी संजय की पदयात्रा जोरों शोर से जारी है। रोड पर भुट्टे बेचने वालों के पास बंडी संजय जाते हुए उनसे बातचीत की और उन भुट्टों को फरोख्त करने से मिल रही आमदनी से खानदानों की गुजर बसर करने का भुट्टे के व्यापारियों ने बंडी संजय को बताया और उनकी बातों को सुनते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 2023 में लाजमी तौर पर इख्तिदार में आएगी और इख्तिदार में आने के बाद उन जैसे छोटे व्यापारियों को मदद देने का तयख्खुन दिया। इसके बाद एर्रा पहाड़ में अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बंडी संजय की पदयात्रा को कदम कदम पर अवाम की चाहत मिल रही और TRS हुकूमत के अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार की अवाम को मालूमात देते हुए मरकज़ी हुकूमत में नरेंद्र मोदी पेश कर रहे स्कीमात के बारे में अवाम को मालूमात दी जा रही। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। RTC की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और महकमा RTC को फायदामंद बनाते हुए खोई रौनक पर लाना मकसद। जिस एतमाद से जिम्मेदारी दी गई हर हाल में निभाऊंगा। MLA बाजरेड्डी गोवर्धन। RTC चेयरमैन के ओहदे का लिया जायजा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होने वाले मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन फराहम करने के लिए इक़दामात। मरीजों को होगा फायदा। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। MLA शकील आमिर की दूरअंदेशी। बोधनवा जिले के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ओहदेदारान का म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन
मोहम्मद सोहेल के हमरा NSF ग्राउंड का दौरा। दलित व मादिगा तबकात का VDC कमेटी ने किया बाइकाट। देहाती अवाम का कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज। इंसाफ की कलेक्टर से गुहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।